हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम एक एग्जाम के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता है भारत के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे। नीट के एग्जाम होते हैं, जेई के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। इन्हीं में से एक एग्जाम है आपका कैट एग्जाम। कौन सा एग्जाम होता है? कैट एग्जाम, जिसके बारे में बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होता है और बहुतों को नहीं भी पता होता। तो जिनको पता है वो भी देखिए इस वीडियो के बाद, आपको इसके कोई भी डाउट रहेगा ही। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्या कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो का थ्रू जिनको नहीं भी पता, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, अभी 10th क्लास में है, 11th 12th के अंदर है, वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा किसी चीज के बारे में, आप उस चीज को आगे करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको कम से कम इसकी नॉलेज मिले कि ये एग्जाम है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आई होप कि अगर आप शुरू से लास्ट तक इसको देखोगे तो कैट एग्जाम को आप समझ पाओगे कि होता क्या है, क्या इसका पैटर्न है, एवरीथिंग। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर बेटा क्या जानने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट कैट एग्जाम। एवरीथिंग अबाउट कैट एग्जाम। इसके अंदर हम सबसे पहली चीज जो जानेंगे वो क्या जानेंगे बेटा, फुल फॉर्म इसकी। फिर हम क्या जानेंगे, व्हाट इज कैट एग्जाम। कैट एग्जाम वास्तव में होता क्या है, इसका सिलेबस क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम फीस, मीडियम ऑफ एग्जाम, कैट एग्जाम पैटर्न, कैट एग्जाम क्वेश्चन टाइप, कैट एग्जाम मार्किंग स्कीम। ये सारे के सारे क्वेरीज आते हैं बच्चों के मैक्सिमम, तो इनको कोशिश की गई है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की। तो बढ़ते हैं बेटा वीडियो के अंदर आगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम क्या है, व्हाट इज कैट एग्जाम। तो बेटा सबसे पहले देखो नीचे आपके लिखा होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा। कैट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब देखो ये होता क्या है आपके पास कैट एग्जाम, वो नीचे आपका लिखा हुआ है, देखिए द कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट इज इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हिच परमिट्स एस्पिरेंट्स to get into top management institutes. There is no doubt that it is the biggest MBA entrance test in the country. The IIMs की फुल फॉर्म होती है बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कंडक्ट दिस कॉमन एडमिशन टेस्ट ऑन द रोटेशनल बेसिस। अब है क्या, देखो पढ़ तो दिया मैंने, आपको शायद कई बच्चों को समझ में आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा, तो समझते हैं। सबसे पहले तो कैट के फुल फॉर्म की बात की गई है, ये आप सभी को पता है कि अब पता लग गया होगा, जिनको नहीं पता कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कैट है क्या, तो देखो एक बड़ा प्रेस्टिजियस आपके पास एग्जाम है भारत का, पूरे इंडिया का, बहुत इसको टफ एग्जाम भी माना जाता है, पूरे इंडिया का टफ एग्जाम में भी इसको माना जाता है। अब इससे होता क्या है इस एग्जाम से, ये आपको समझना है, क्योंकि आगे की डिटेल हम जानेंगे, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैट एग्जाम आखिर होता किस लिए। तो देखो ग्रीन में आपको दिख रहा होगा विच परमिट्स एस्पिरेंट्स टू गेट इनटू द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। बेसिकली बेटा ये जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है किसके लिए, ताकि आप जो मैनेजमेंट, जिन बच्चों का सपना होता है हमें एमबीए करना है और भी कई सारे कोर्स है, पीजीडीएम करना है, ऐसे कोई कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आप क्या करोगे बेटा, पहले कैट का एग्जाम दो। कैट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई होते हो उसके बाद आपका क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है बेटा, जो बच्चा कैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता है उसको एमबीए नहीं कर सकता है। एक जो रेपुटेशनल इंस्टीट्यूट है वहां से आप नहीं कर सकते, बाकी बाहर प्राइवेट जगह से तो आप कर ही सकते हो। There is no doubt that it is the biggest MBA entrance test in the country. जैसे मैंने अभी बताया, आप MBA करना चाहो बाहर से कर सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करवाती है, बट जो बड़ी बड़ी IIMs हैं जो इंडिया के हैं, वहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां के लिए आपको इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि अभी DU के अंदर चल रहा है, अब इस साल सेशन से स्टार्ट हुआ है, आप सभी को पता होगा जो बच्चे 12th क्लास के हैं, कि पहले क्या होता था मेरिट बेस्ड था, अब उन्होंने एग्जाम लिया है CUET। ठीक है बेटा, तो उसके बिहार पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सेम उसी तरीके से मान सकते हो कैट एग्जाम है, इसको करने के बाद आपको क्या मिलता है बेटा, एमबीए के अंदर एडमिशन मिलता है। तो आई होप बेटा आप सभी ने सीए एग्जाम के बारे में समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग क्या है, ये एग्जाम क्यों लिया जाता है। और एक चीज हो, द IIMs का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कंडक्ट दिस कॉमन एडमिशन टेस्ट ऑन द रोटेशनल बेसिस। मतलब क्या है, जो IIM, बहुत सारे IIM लखनऊ है, कानपुर है, तो ऐसे जम्मू है IIM, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, किसी साल आपके जो है कानपुर कंडक्ट करवाती है कैट के एग्जाम, तो अलग अलग IIM बारी बारी से इसको कंडक्ट करती है। आगे देखिए इसका सिलेबस क्या रहता है, तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है आपके पास क्या, मैथ्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर आपके पास मैथ्स की बात की जाती है। कुछ मैंने आपके जो इसका इनर पार्ट है वो लिख दिया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन और अरिथमेटिक। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपकी रीजनिंग आती है, बेसिक रीजनिंग, बेसिक तो नहीं एडवांस रीजनिंग होती है ये काफी। इसके अंदर जैसे कि जिन बच्चों को पता होगा जो सीनियर है उनको तो पता होगा रीजनिंग क्या होती है, जिन्होंने कभी प्रिपरेशन करी हो। जिन्होंने नहीं करी वो सीधा सा समझिए, रीजनिंग के अंदर हम पजल्स होते हैं एक तरीके से, अलग अलग तरीके के पजल्स दिए जाते हैं जिसको आपको सोल्व करना। जैसे आप सभी ने किया होगा एग्जाम्स में, कभी न कभी आपके छोटी क्लासेस में आएगा, 2 डब्बे भर दिए जाते हैं, तीसरा ब्लैंक दे दिया जाता है, उसके अंदर क्या आएगा, तो फिलअप्स हो गए आपके ABCD, तो ये अगले पे क्या आएगा आपको पता है, E आएगा। इसी तरीके ये मैं आपको इजी एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर, तो वो पूछा जाएगा जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन कि वो उसके चाचा फूफा का ये है तो उसका रिश्ता क्या रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलोजिज्म आ जाता है, सिलोजिज्म के अंदर आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, टेबल ग्राफ्स, इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक्स है आपके पास। तो पहला सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैथ्स कह सकते हो आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तीसरा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा आएगा, उसमें से आपको जवाब देना होगा, ठीक है बेटा। तो बेसिकली 3 आपके पास सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और आपके पास क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन। आगे देखते हैं ड्यूरेशन क्या रहता है एग्जाम का। तो देखो एग्जाम की अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है 2021 के अंदर, वो 2 घंटे का समय था। 2 घंटे समय मतलब 120 मिनट। अगर यहीं पे अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको 160 मिनट मिलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कैसा PWD का है तो उसको 160 मिनट मिलते हैं। ये टाइम जो है इससे पहले जो है प्रीवियस में 3 घंटे का भी हुआ करता था, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन मैं लास्ट बार के हिसाब से बता रहा हूँ, लास्ट बार जो एग्जाम था वो कितने घंटे का था, 2 घंटे का। और जो PWD कैंडिडेट है उसके लिए कितना था, 160। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस कैट एग्जाम को दे सकता है, तो बेटा वही बच्चा कैट एग्जाम को दे सकता है जिसके ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 50% मार्क्स हो। कम से कम कितना हो, 50% मार्क्स हो। देखो लिखा हुआ है क्लियर कट, ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब होता है 12वीं के बाद 3 साल की जो कॉलेज है, तो जब आप कॉलेज पास आउट करोगे तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए 45% है, जो SC कोटा हो गया तो उसके अंदर आपको 45% है। और ध्यान रखना इस एग्जाम के अंदर 3rd ईयर में जो बच्चा है, जो बच्चा क्या है कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर है, वो भी बैठ सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है। एग्जाम की फीस क्या रहती है, तो एग्जाम की फीस जो है बेटा वो रहती है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से बोले तो SC कैटेगरी से हो या PWD ऐसा कोई है, उसकी 1100 फीस है। और अगर कोई जनरल कैटेगरी है उसके लिए कितनी है, 2200 फीस है। तो देख सकते हो डबल है। आगे देखिए बेटा मीडियम ऑफ एग्जाम, एग्जाम किस मीडियम में रहने वाला है, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है थ्रू आउट वो आपका कैसा रहेगा, इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है। कैट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो CBT एग्जाम होता है। CBT बोले तो बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये एग्जाम जो होगा वो किसके ऊपर होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, सेंटर के ऊपर जाकर। कैट एग्जाम के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बच्चों के माइंड में ये रहता है, तो इसके अंदर दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ भी आते हैं और नॉन MCQ भी आते हैं, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी। तो देखो बच्चों को लगता है कई बार कि MCQ भी होता है और नॉन MCQ भी होता है, लिखना भी होता है। कैट एग्जाम की मार्किंग स्कीम की बात करें बेटा, तो देखो अगर आपने सही जवाब दिया है तो उसके लिए मिलते हैं 3 अंक। कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, मतलब 3 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए। आप देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ। कैंडिडेट विल रिसीव अ नेगेटिव मार्क ऑफ 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये चीज ध्यान रखना, जो ये नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो अगर आपने क्या दिया है, इसके गलत जवाब दिए हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, किसमें से, सही वाले में से। अब देखो फॉर नॉन MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका MCQ नहीं है, नेगेटिव मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड। अगर आपने गलत जवाब भी दिया है तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें फाइनल पड़ाव पर, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। कुछ IIM है, जैसे अभी शुरू में आपने देखा, जो रोटेशनल बेसिस पे एग्जाम लेते हैं, तो IIM इलाहाबाद हो गया, IIM बेंगलोर हो गया, IIM रांची हो गया,
IIM अमृतसर हो गया, IIM कैलकाटा हो गया, IIM इंदौर, जम्मू, नागपुर, लखनऊ और भी बहुत सारे हैं। तो देखो, आई होप आप सभी को कैट एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो शुरू से दोबारा से इस वीडियो को देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बड़ा ही प्रेस्टिजियस है आपका ये एग्जाम, और आपको पता है इसको करने के बाद MBA में आपकी क्या होती है, एंट्रेंस क्या एडमिशन होता है। अगर आपका MBA में एडमिशन हो गया, इट मींस ये मान के चलो आपका पैकेज काफी अच्छा खासा रहता है। लगना इसके अंदर कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, स्ट्रीम मैटर नहीं कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसको कर सकता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली नहीं, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।